Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this video, we will discuss some problems on the electrostatics, and these questions are from the NCERT book. So let us start with our first question. There are two types of electric charges, positive charges and the negative charges. The property which differentiates the two type of charges, field of charge or amount of charge or the strength of charge or the polarity of charge. से कौन आम जो डिस्टिंग्विश कौन एटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अच्छी सो एटा कौन पे माने ये जो प्रॉपर्टी अच्छी व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी सो दिस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल हैपन व्हेन वी रब ए ग्लास रड विथ द सिल्क क्लॉथ तो जदि आम ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ रे रब करछनी ताले कोन हबो ना देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रड दे विल गेट ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ एंड सो वी कैन से दैट द ग्लास रड इट गेट्स द पॉजिटिवली चार्ज and the silk जो सिल्क क्लॉथ टा थी सी कौन हम ना इट विल गेट द नेगेटिवली चार्ज तो एबे हमें कहि पारे कौन ना नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग तो हमर करेक्ट आंसर कोटा हम बोथ ए एंड बी आर करेक्ट तो ये कौन होची ना सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्लास रड दे आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ एंड द ग्लास रड गेट पॉजिटिव जेहेतु हमर कौन होची ना ग्लास रड रु इलेक्ट्रॉन टा जाउची ट्रांस दिस इज सपोज ग्लास रड ये होची दिस इज योर ग्लास रड ओके एटा जदि आम सिल्क क्लॉथ नहीं ग्लास रड कौन हो जेहेतु इलेक्ट्रॉनटा ट्रांसफर हो सिल्क क्लॉथ रे सो ओब्वियसली कौन यार चार्जटा पॉजिटिव हो जाए कौन देख पॉजिटिव चार्ज हवा माने कौन ना इलेक्ट्रॉन वैकेंसी क्रिएट माने इलेक्ट्रॉन ये पलि आसन सब है तो इलेक्ट्रॉन मैंने ये आसिक डिपोजिट हो जाए तो ये कौन हो ना इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो आम कह कौन ये नेगेटिव चार्ज अधिक आसी कौन है ना पॉजिटिव चार्ज अधिक होती सो ग्लास रड गेट पॉजिटिवली चार्ज and the silk cloth gets the negatively charged and एम कहवा सो दैट द दीटा का ऑप्शन ठीक अच्छे आमर बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ऑब्जेक्ट्स में एक्वायर एन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ द चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और सेकिंग और हीटिंग और बाय रबिंग तो करेक्ट आंसर कौन होगा ना बाय रबिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय चार्ज टा कोथरे कैलकुलेट होबो ना मिलीग्राम ने कैलकुलेट होबो माने कैलकुलेट हम माने आम जो मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ते से फ्रॉम दैट मिलिकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रे आम कौन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता आम कहीपर सो ये जो चार्ज इलेक्ट्रोन चार्जटा नेगेटिव अच्छी सो दैट वाज कैलकुलेटेड बाय मिलिकान कैलकुलेट करते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए पर्सन कोम्स इज हेयर द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस तो जो आम कोमिंग कर चुटी कुंडौं तो देन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हो तो यहाँ कौन पाई सो दिस इज बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द कोम एंड द हेयर दैट रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर हो सो दैट्स व्हाई आम कौन कौन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो नेक्स्ट देखिए एन ऑब्जेक्ट इट इज चार्ज व्हेन इट हैज ए चार्ज इम्बालांस व्हिच मीन्स द या माने कौन ना जिते गोटे ऑब्जेक्टा चार्ज हो जाऊँगी an object is charged हो गला माने कौन when it has a charge imbalance which means that ता माने होची कौन so it means that the object contains unequal number of electrons and protons तो obviously एठी हमें कहबा कौन ना जते बेले हमरो गोटे मुझे जिते आम कौन कहली ग्लास रड आ आम सिल्क क्लॉथ कथा कनसीडर करते ठीक अच्छे तो ग्लास रड कौन कहते चार्ज अधिक हो जाए पॉजिटिव चार्ज आउ सिल्क क्लॉथ रे कौन कहते ना इलेक्ट्रॉन जेहेतु ट्रांसफर होगी आसीगला ये इलेक्ट्रॉन आसीगला तो जिते बड़े आम नॉर्मली कहते किसी चार्ज डेवलप होनी सो आज ए होल दिस ग्लास रड हो कि सिल्क क्लॉथ हो आज ए होल दिस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर ठीक अच्छे जिते आम ग्लास रड सहित सिल्क क्लॉथ को रब करेले तो देन कौन आम चार्ज डेवलप है तो ये आम कहूँ जदि गोटे ऑब्जेक्ट बाय एनी मीन्स जदि से चार्ज हो जाए तो मैंने कौन चार्ज इम्बालांस हो तो मैंने कौन चार्ज इम्बालांस हबार माने हो कौन ना गोटे थे पॉजिटिव चार्ज अधिक हो एंड नेगेटिव चार्ज कम थी सो एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग द चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट विथ इट इज कॉल्ड ना कौन कहबा ना दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ठीक अच्छे जिते आम कौन कहते ना मेथड फॉर चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग द चार्ज बॉडी इन कांटेक्ट आम चार्ज बॉडी को किसी गोटे जमी ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ रे रब करोले तो मैंने कौन दीटा बॉडी कंटाक्ट आसले जदि आम कह कौन दीटा बॉडी कंटाक्ट आसबेनि बट चार्ज हो सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ओके चार्जटा इंड्यूस्ड हम
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन -1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो आम कहते कौन ना -1 कूलम चार्ज कूलम सॉरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अच्छा -1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आम कौन जाचु ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्यू इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक अच्छे, तो आमको पचार कौन ना एन रैल्यू के ना एन टा हूँ आम कौन क्यू बाई ई। ओके, सो क्यू ये कौन ना -1 कूलम देछि डिवाइडेड बाई ई रैल्यूटा आम के -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो आम जब ये को डिवाइड करदे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो हमारा करेक्ट आंसर के ना 6 इंटू 10 पावर 18। ठीक अच्छे, नीचे कैलकुलेट कर देख पार। सो दिस विल बी 6 इंटू 10 पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कप कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द कप ऑफ वाटर। तो ये फास्ट कथा कौन वाटर मासटा देछि, मास ऑफ द वाटर के ना 250 ग्राम देछि। ओके, मॉलिक्यूलर मासटा केते, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आम केते जानछन्ती ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होछि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, सो दैट इज होछि केते ना 18 ग्राम। ओके, तो आम ए कैलकुलेट करिए जदि केते नंबर ऑफ आम जानछन्ती कोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर केते ना एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 पावर 23। सो आम जो कैलकुलेट कर ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, तो सिंपली ये के 250 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 023 इंटू 10 पावर 23। ठीक अच्छे, सो आम जब ये कैलकुलेट करवा सो आम कहीपर कौन ना इच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इट कंटेन्स आम जानूँ कौन गोटे वाटर मॉलिक्यूल माने कौन 2टा हाइड्रोजन गोटे ऑक्सीजन। तो ताने कौन 10टा इलेक्ट्रॉन आउ 10टा प्रोटॉन अच्छा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर के 8, हाइड्रोजन हूँ 2, तो ताने कौन टोटल हूँ 10टा इलेक्ट्रॉन 10टा प्रोटॉन। सो ताने कौन टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड। तो आम ये लिख पारे कौन ना दिस विल बी इक्वल टू ये जब मुझे कैलकुलेट कर दूँ ये डायरेक्टली 250 डिवाइडेड बाई 18 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10टा एटम अच्छी माने 10टा इलेक्ट्रॉन अच्छी इंटू चार्ज के ना 1.6 इंटू 10 पावर -19 या मुझे मल्टीप्लाई करी सो आई विल गेट 1.34 इंटू 10 पावर 7। नीचे कैलकुलेट करी देख पारे। सो दिस इज आवर आंसर। तो आमर करेक्ट आंसर के ना दिस वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, द नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन पचाची पॉलीथीन पीस रब्ड विथ द वूल इट इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज एति। तो ये चार्जटा दे देछि टोटल नेगेटिव चार्ज एति अच्छी माने क्यू रो वैल्यूटा दे देछि नेगेटिव चार्ज लिखाई है। तो तार कौन क्यू इक्वल टू -6 इंटू 10 पावर -7 कूलम। से पचार कौन ना द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पॉलीथीन फ्रॉम द वुड। तो तार के एनटा पचार एनटा हूँ के क्यू बाई ई। तो क्यू रो वैल्यूटा एति डिवाइडेड बाई ई हूँ के -1.6 इंटू 10 पावर -19। So you can put the value and the final answer will be 3.75 into 10 power 12. Next question देखिए, देखिए the force between two small charge sphere having charges of 1 into 10 power -7 coulomb and 2 into 10 power -7 coulomb it is placed 20 centimeter apart in air। तो तामने एटा केते हो तो पचार कौन ना फोर्सटा केते हो पचार। तो फर्स्ट कौन करवा ना आमको कौन देछि Q1 देछि Q2 देछि चार्ज दुटा देछि आ तार डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दे देछि। तो ये देखो ये कौन जेहेतु सेंटीमीटर दे देछि तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द मीटर। तो आमको सो दैट ये सब कौन ना एसआई रे मिलियो दैट इज न्यूटन ने आसो। ओके, तो आम जानचु कौन ना फोर्सटा जो पचार बिटवीन दिस टू चार्जेस आम जानचु कौन ना फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ओके, तो आमर 1/4πε0 वैल्यू के ना 9 इंटू 10 पावर 9 ये सब मन रखियो है आमर 1/4πε0 हूँ ना 9 इंटू 10 पावर 9। ओके, ये आमर यहाँ हूँ कौन एसआई यूनिट रे अच्छी इंटू Q1 Q2 वैल्यू दे दीजिए। तो Q1 वैल्यू सपोज दिस वन Q2 वैल्यू हूँ दिस वन मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय r² के ना 20 सेंटीमीटर 20 माने 20 इंटू 10 पावर -2 होल स्क्वायर या पुट कर सारापर फाइनाल आंसर के बाहर ना 4.5 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। ठीक है, एफ इक्वल टू यू हैव टू सिंपली पुट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0r²। ये आमर 1/4πε0 अच्छे के ना 9 इंटू 10 पावर 9
सो सब तक वैल्यू पुट कर सारा पर विल गेट आंसर 4.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट भी सेम अच्छी. देखो ये जो क्वेश्चन दब ना खाली भूल पचारे से कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच इन एयर इज एतिकी न्यूटन. तार कौन ये चार्ज देती फोर्सटा देती डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पचार. तो आम कौन जान एफ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आमको आर स्क्वायरटा हूँ तार के ना Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एफ. और जब आम आरटा कह आरटा के देव ना √ओवर ऑफ दिस मच बुझीगला. तो आम कौन करें ये दुईटा को चार्ज दे देती माइक्रोकुलम देती माने 1 माइक्रोकुलम हूँ के 10⁻⁻6 कुलम माइक्रो अच्छी. तो ये सिंपली इंटू 10⁻⁻6 कर Q1 Q2 वैल्यू पुट करो एफ वैल्यू पुट करदेव. तो बाकी जहाँ बाहर √ओवर नहीं गले आर वैल्यू आसी बुझीगला. माने ये जो सब कर दरकार नहीं मुझे करूनी निजे वैल्यू गुड़ा पुट कर एत सहज जिन जबरदस्ती करके टाइम वेस्ट कर माने कि नहीं. सिंपली कुलम्स लॉ जान कौन ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आसी मैंने कुलम्स लॉ रू गोटे क्वेश्चन सियोर एफ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 आर स्क्वायर गला. नेक्स्ट 19 नंबर देख भल क्वेश्चन है सी देखिए अंडर द एक्शन ऑफ ए गिवन coulombic force the acceleration of an electron is this much. Acceleration is given. Then the magnitude of the acceleration of the proton under the action of the same force. ठीक अच्छे जदि आम acceleration of the electron कहते तो आम कौन जान फोर्स इक्वल टू मा माने मास इंटू acceleration. तो यहाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हूँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर acceleration for the electron. सो मु acceleration for the electron को सिंपली एफ बाई एम लिखुची ए फोर्सटा कौन ना केते फोर्सटा इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ला. ओके एम हूँ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आम जदि कहते प्रोटॉन बाई मु कैलकुलेट करी आम कहते प्रोटॉन बाई भी सेम फोर्स पड़ी सेम फोर्स. सो आम सिंपली एफ नहीं. सो दिस इज एफ बाई एम पी मास ऑफ द प्रोटॉन. प्रोटॉन मास तो अलग अच्छे. तो सिंपली सी पचार कौन ना देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन. एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन पचार. तो जदि मु सिंपली दुटाकर रेशियो नहीं जी ए पी डिवाइड प्रोटॉन पचार ना. सो से एपीटा ऊपर रखीदेली डिवाइडेड बाई मुझे ए करी. सो दैट इज इक्वल टू देख मुझे कौन कर ये डिवाइडेड बाई ए धर ये करदे ए वैल्यू के देता एफ बाई एम ये लिखदेली. तो एफ एफ गेट कैंसल. सो दिस विल बी केते ना एफ ई डिवाइडेड बाई एफ ई सॉरी कहूँ दिस इज योर एम ई एफ एफ गेट कैंसल. दिस इज योर एम ई डिवाइडेड बाई एम पी. ठीक अच्छे. तो ये आम कौन एपीटा भी कैलकुलेट कर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केते ये देखो फास्ट एक्सेलरेशन के देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2.5 इंटू 10⁻22 देती. सो लेट मी राइट ये आमर कौन हम धर एटा ये आसी मल्टीप्लाई होगला. सो दिस विल बी 2.5 इंटू 10⁻22 रहा इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन केते ना वी नो 9.1 इंटू 10⁻31 kg डिवाइडेड बाई मास ऑफ द प्रोटॉन केते ना 1.67 इंटू 10⁻27 kg. जदि आम सबूतक वैल्यू पुट करदे सो द फाइनल आंसर विल बी 1.5 इंटू 10⁻19 निजे पुट करके देखो. सो मुझे कैलकुलेशन ये करूनी क्या बेकार टाइम वेस्ट ये निजे कटाकटी जमी कराया कथा जान. सिंपली देखो आम कौन गले एक्सेलरेशन देदेजी जिते ये क्वेश्चन देती एक्सेलरेशन देती फोर्स फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आउ किसी क्वेश्चन ही ना. ठीक अच्छे मैंने आउ किसी करार ही ना. सो आमर फाइनल आंसर केते. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देजी द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन इज. मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कथा कही. अच्छा तो आम कौन जानिया फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आम जब लिखुंट तो दैट इज इक्वल टू 1/4πε0. दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. एंड एगेन कौन देती ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द प्रोटॉन. तो ग्रेविटेशनल फोर्सटा मुझे कैलकुलेट करी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 ग्रेविटेशनल फोर्स जो लिखी दिस इज योर gm1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. सी पचार कौन रेशियो केते हो जदि दिस डिवाइडेड बाई दिस करुच्ची
तो फाइनाली एटा केते हो नहीं सबुर खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिवो आ किछि करिया नै 1/4π यू नो दैट इज योर 9 × 10⁻9 ई स्क्वायर टा केते ना 1.6 × 10⁻−19 आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गला तो जी रो वैल्यू केते ना 6.6 × 10⁻−11 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होची 9 × 10⁻−31 एमपी टा होची केते ना 1.6 × 10⁻−27 सबू तक वैल्यू आम पुट जदि करदे सो आंसर आमर आसो दिस मच किसी नहीं सेम क्वेश्चन माने सेम खाली कूलम्स फोर्स माने 1/4π q1 q2/r²। तो आम ये जो लिखुं फोर्सटा ये कौन इलेक्ट्रॉन आ प्रोटोन जो फोर्सटा रोचे दैट इज योर फोर्स एटी आम लिखुचे सो दिस इज योर 1/4π कहीं इलेक्ट्रॉन आ प्रोटोन बाय आम ई स्क्वायर लिखदेले डिवाइडेड बाय r²। ना गोटे क्वेश्चन है चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड द प्लस q आर शोन इन द फिगर। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कौन ना गोटे चार्ज अच्छे कैपिटल Q इट इज एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस ये गोटे प्लस q अच्छे प्लस स्मॉल q ये गोटे प्लस स्मॉल q अच्छे सो द रेशियो ऑफ द चार्ज q1 कैपिटल Q1 स्मॉल q पचार। तो फास्ट कथा कौन ना जदि गोटे सिस्टमटा ये सिस्टमटा जदि आम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रही तो ताहले कौन ना नेट फोर्स ऑन दिस q दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मुझे लिखिपारि कौन तो ये फोर्सटा केते पड़ुछि एनी चार्ज गोटे कनसीडर जदि करी सो दैट विल बी इक्वल टू फास्ट कौन हम ना 1/4π0 q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x² प्लस देखो जदि मु एई चार्जटा को कंसीडर करछि फास्ट कौन ना कैपिटल Q या पर केते फोर्स पड़ुछि 1/4π0 q3/x² प्लस दिस चार्ज पे केते फोर्स पड़ुछि सो दिस विल बी 1/4π0 q² दीटा को q अच्छी सो q इंटू q दैट इज q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के ना टोटल डिस्टेंस 2x हो सो दिस विल बी 2x होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0 नेट फोर्सटा कौन आम 0 हो सो नाउ ये आम जब एक सल्व करवा दैट इज टेकिंग 1/4π0 कॉमन एंड x² मुझे भी एक कॉमन नहीं जाऊँ 1/x² इज कॉमन q भी ऑल्सो कॉमन अच्छे सो दैट इज q प्लस स्मॉल q दैट इज इक्वल टू 0 ये गोटे 2x होल स्क्वायर थी सो ये गोटे q/4 ठीक है ये 2 स्क्वायर रोटे 1/4 तो ताने जदि मुझे को सल्व करी फर्दर सो दिस विल बी q प्लस q/4 इक्वल टू 0 q प्लस q/4 इक्वल टू 0 और आई कैन राइट q इक्वल टू माइनस q/4 q इक्वल टू माइनस q/4 ठीक अच्छे और ये मुझे कौन लिखी दीटा रेशियो पचार q/q दैट इज इक्वल टू -1/4 सो आमर आंसर के ना -1/4 सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर बुझे खाली आमको कौन करार अच्छे कि नेट फोर्सटा 0 अच्छे बोली आमको कहार अच्छे। नेक्स्ट देखिए 4टा पॉइंट चार्जेस अच्छे ये क्वेश्चन सब परीक्षार पड़े देखिए 4टा पॉइंट चार्जेस अच्छे प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर सबूतक साइड अच्छे के 10 सेंटीमीटर से कहे द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एटी गोटे सेंटर कौन अच्छी ना 1 माइक्रोकूलम जदि रही तो ताहले या पर केते फोर्सटा एक्सर्ट करछि यहाँ भी सेमती तो तामेने कौन मुझे ये डायगोनाल ड्र कर दूसरी AC आउ BD तो तामेने कौन यहाँ जेहेतु स्क्वायर अच्छी तामेने कौन AC इक्वल टू BD सो इफ आई कैलकुलेट AC दैट इज इक्वल टू BD तो यहाँ केते हेबो ना 10 रो स्क्वायर प्लस 10 रो यहाँ देखो जदि मुझे साइडटा एनी साइड गोटे नहीं जाऊँगी दिस साइड सपोज तो तामेने कौन ये जदि आम ये डायग्रामटा देखिए तो ये कौन ये हूँ गोटे राइट एंगल ट्रायंगल अच्छी बुझे राइट एंगल ट्रायंगल कौन ये भी 10 ये भी 10 सो ये साइडटा के 10 10 रो स्क्वायर प्लस 10 रो स्क्वायर रूट ओवर तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मैंने ये 100 ये 100 200 रो रूट ओवर 200 रो रूट ओवर मैंने के 10√2 ये कौन सेंटीमीटर रे आसीगला ओके नाउ एबे हमें कौन जानछु ना एठी जो OA OB OC OD जहाँ भी अच्छी ये देखो ये डायग्राम रे OA OB OC एंड OD तो एमाने भी सब तक इक्वल हे स्क्वायर रे OA OB OC OD ये सब तक तो इक्वल अच्छे सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू जदि मोर ए डायगोनालटा 10√2 है तो तार अधाटा के 10√2/2 सो आई कैन राइट सो ये मुझे लिखुची सो दिस विल बी इक्वल टू 10√2 डिवाइडेड बाय दिस इज योर 10√2 डिवाइडेड बाय 2 और दिस इज इक्वल टू 10/√2
एति सेंटीमीटर आमे जदि एठी देखिबा एठी कोन -4 माइक्रोकुलम दिस वन आल्सो 4 -4 एठी 3 एठी भी आल्सो 3 प्रेजेंट अछि एति की सब तो माइक्रोकुलम रो अछि तो तामे मेडी कहि परिबो वन द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन दिस 1 माइक्रोकुलम चार्ज एट O एट दिस पॉइंट जदि आमे 3 माइक्रोकुलम पई कैलकुलेट करछनी तो ता माने एठी हमको जति फोर्स पड़ुची या पई भी हमको सेम फोर्स पड़ुची मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड सिमिलरली मुझे बी पॉइंट पे देखी ये या ऊपर जी फोर्स पकाउची दिस डी पॉइंट कौन कर ओ पॉइंट उपर मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिटली डायरेक्टेड जेहेतु ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पकाओ तो ता माने ए दीटा को कैंसल हो एंड दिस आल्सो गेट कैंसल तो ता माने हमें कहि परिया ना द नेट फोर्स विल बी केते ना 0 सो द नेट फोर्स विल बी 0 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो देखिए a particle of mass 10 এটা ভালো কোশ্চেন না mass 10 power -3 kg and charge is 5 microcoulomb is at a speed of 20 meter per second against a uniform electric field of strength this much कुछ केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो पार्टिकल देखो क्वेश्चन है वेरी केयरफुल देखो फास्ट कथा कोन ना जो पार्टिकल मास देछि चार्ज देछि केते स्पीड रे जाउछि देछि इलेक्ट्रिक फील्ड देछि से पचाछि कोन ना सिंपली पचाछि डिस्टेंस ता केते जीवो ओके डिस्टेंस केते जीवो बोली पचाछि केते डिस्टेंस ता पार्टिकल रे ट्रैवल करिवो ओके जदि डिस्टेंस ता मते जानिबार अछि तो आमे कोन जानछु ना v² - u² दैट इज इक्वल टू 2s देखो सब चैप्टर सहित इंटरलिंक है तो कह मैंने कौन काइनेमेटिक इक्वेशन जो लॉज आम इक्वेशन ऑफ मोशन ये कौन आसला कहीं आमको ये यूज करा दरकार पड़ो डिस्टेंसटा पचारि ना तो आमको कौन ये जेहेतु वेलोसिटी कथा आसी निजे माइंड रे आसीज कौन कि मत ये कौन देछि मुझे एफटा कैलकुलेट करी सो दिस इज योर एफ इक्वल टू कौन क्यू इंटू ई जेहेतु क्यू आउ ई देछि देखो मु कहीं कैलकुलेट करूँ ना दिस एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन तो मासटा जेहेतु देछि तुम माइंड आस कौन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो आमको कौन एक्सेलरेशन मास फोर्स तो फोर्सटा मुझे तो देनी तो फोर्स कैलकुलेट करने क्यू को ई रे मल्टीप्लाई करी ओके तो क्यू को ई रे जब मल्टीप्लाई करी केते हम तो आम जब मल्टीप्लाई करें दिस इज योर 5 इंटू 10 पावर -6 माइक्रोकुलम थिला इंटू दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि ना 2 इंटू 10 पावर 5 तो ये है 5 रे 2 मल्टीप्लाई कले 6 एटी 10 पावर 5 अछि तो दैट विल बी इक्वल टू केते हम एटा 1 न्यूटन ठीक अच्छे सब कटिगला ये 5 दूने 10 ये 10 पावर 5 थी गोटे 1 10 पावर 6 होगा ये 10 पावर -6 प्लस 10 पावर 6 सो दैट इज 1 न्यूटन होगा एगेन जेहेतु फोर्सटा कैलकुलेट होगा देन आम कौन कर ना एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर तो फोर्स कौन ना मास इनटू एक्सेलरेशन और आई कैन राइट एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय मास देछि 10 पावर -3 kg सो मुझे जब ये डिवाइड करी सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 पावर -3 सो यहाँ के हम ना 10 पावर 3 किंतु ये देखो क्वेश्चन जो कह पार्टिकल इज थ्रोन एगेंस्ट द फील्ड ठीक है जेहेतु एगेंस्ट द फील्ड अच्छी सो दिस इज योर माइनस हम ठीक है ये आंसरटा के ना -10 पावर 3 हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना एबे कौन करवा ना ये v² - u² इक्वल टू 2s थी ये वैल्यू पुट करें तो आम फाइनाल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियली केते थिले ना 20 मीटर पर सेकेंड जाउला सो 20 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें केते कैलकुलेट कले ना -10 पावर 3 सो दिस इज -10 पावर 3 इंटू आवर डिस्टेंस s सो ये केते बिबो ना -400 एटी माइनस साइन कैंसल हो गला एकथरे दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू s तो ये 2 रे कटले 200 ये दीटा शून कटले ये कटले तो ये के 2/10 सो एसटा के ना 0.2 मीटर बुझे 2/10 है एसटा हम के ना 0.2 मीटर सो ये सॉरी ये कौन देखिए सेकेंड कौन लिखी नहीं ये भूल देछि सो दिस विल बी 0.2 मीटर ओके 0.2 मीटर बुझेगा माने v² - u² इक्वल टू 2s आम यूज कले केम जानिबो ना जो वेलोसिटी माने देखो एते सारा जिनस जो एत अननोन आसीज तो मुझे डिस्टेंस पचार ना आउ तो किसी रूल ना आउ किसी फॉर्मुला ना सो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मुला आज आम अल्प किसी क्वेश्चन गले ये गोटे खाली क्वेश्चन कही दूँ ना दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट
or discontinuous if there is a charge at that point. ना को ऑप्शन टा ठीक हो ना देखो सब इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे पॉइंट कौन हम ना कंटिन्यूअस हम जदि इफ देर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट एंड डिस्कंटिन्यूअस हम जदि चार्जटा किसी प्रेजेंट थी सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू ऑल